देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समस्त देवगण ने सहमति से तय किया है, लक्ष्मी नारायण के विवाह में शनि देव को कोई अर्घ्य प्रदान नहीं किया जाएगा। यही नहीं, उनको विवाह में भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। देवी, ये सच है जरती? शनि की दृष्टि मेरी दृष्टि से भी भयानक है। ये बात अब समझेगी श्री लक्ष्मी। स्वयं श्री लक्ष्मी के निवास में ऐसा अंधेरा क्यों? हमने दिए से सजाया था माँ का निवास। अचानक एक प्रलय से सब दिए बुझ गए देवराज। शनि देव रुष्ट हुए हैं, उनकी बुरी दृष्टि पड़ी है। श्री लक्ष्मी की कृपा से वर्षों के बाद असुर कुल को उनका योग्य सम्मान मिला है। इसीलिए असुर कन्या के विवाह में हम केवल उपस्थित ही नहीं होंगे, अपितु संपूर्ण दायित्व का पालन करेंगे। हम धन्य हुए हे असुर माता। कुल के परिचय से मैं श्री लक्ष्मी की माता, इसीलिए इस विवाह में श्री लक्ष्मी की माता का दायित्व भी मुझे ही निभाना होगा। देवगण यदि मुझे अनुमति दें तो एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से मैं वर और वधू को आशीर्वाद देना चाहूंगी। आप कन्या पक्ष से हैं। विवाह के नियम रीति अनुसार आप लोगों को जो उचित लगे वो अवश्य करें। माता, इसमें हमारी अनुमति की क्या आवश्यकता है? अपने समस्त नियम अनुष्ठानों का देवी आप अपनी इच्छा अनुसार पालन करें। हम सब आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। उत्तम, सभी देवगण हमारे साथ आएं। पाताल लोक की एक विशिष्ट लता। पान लता। पाताल लोक में इस पान लता को शुभ माना जाता है। इसका स्वाद सुगंध अतुल्य है। देवगण, आप यदि चाहें तो इसके रस का आनंद ले सकते हैं। अवश्य असुर गुरु, हम सभी इस पान पात्र के रस का आनंद लेने के लिए आतुर हैं। लीजिए देवगण, इसके स्वाद का आनंद लें। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रसन्न होंगे।
अद्भुत, अनुपम, सुस्वादु, सुस्वादु। ये पान लता हम असुर कन्या को भेंट करेंगे। देवी, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों मेरी सहायता करना चाहती हैं? हे शनिदेव, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं केवल न्याय चाहती हूँ। न्याय चाहती है? कैसा न्याय? आपके प्रति वंचना का। आपकी मात्र एक दृष्टि पड़ते ही देवी लक्ष्मी के आवास का हर दीप बुझ गया, परंतु देवगण अभी तक आपकी शक्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाए। ये अन्याय है, घोर अन्याय। मैं कपिल मुनि की वाग्दत्ता। मैंने ना कभी अन्याय किया और ना ही अन्याय का साथ दिया। श्री लक्ष्मी एवं नारायण के विवाह में आपको अर्घ्य अर्पित ना करके जो अधर्म किया गया है, मुझे उसकी अत्यंत पीड़ा है शनिदेव। देवलोक के समस्त देवताओं को अपना अपना अर्घ्य प्राप्त होता है, फिर आप अपने अर्घ्य से क्यों वंचित रहे शनिदेव? इस अपमान का उत्तर देना होगा शनिदेव। उन्हें उचित पाठ पढ़ाइए। अब एक शुभ अनुष्ठान के माध्यम से यही पान पत्र वैकुंठ भेजी जाए।
अब तुम इन पत्रों में से एक पत्र का चयन करो कन्या, और उसके बाद उसमें कांटा चुभाओ। कोई ऐसा कांटा जिससे नारायण प्रसन्न होंगे। ये कल्याण सूचक है कन्या। कन्या, देवी, आप अभी श्री नारायण को कांटा चुभाने जा रही हैं। देखना संभल के। समृद्धि की देवी निश्चित ही नारायण को स्वर्ण कांटा ही चुभाएंगी, है ना? ये लो भगिनी, स्वर्ण कांटा चुभाओ। नारायण के पथ के हर एक कांटे को पुष्प में परिवर्तित करेंगी श्री लक्ष्मी। भाग्यशाली हैं हमारे नारायण। अद्भुत। धन्य है हमारे अनुरागी श्री लक्ष्मी, धन्य है लक्ष्मीपति। आज से ही ये शुभ अनुष्ठान पान खीर नाम से प्रसिद्ध होगा। इस मंगल कार्य के पालन से कांटों भरा विवाह पथ पुष्प सेज बन जाएगा। ये पान पत्र लेकर देवी सरस्वती और अप्सरा रंभा अब वैकुंठ को प्रस्थान करेंगे, और शेष हम सब एक साथ दीप विसर्जित करने चलेंगे। प्रभु, मैं आपके पथ का हर कांटा पुष्प करने में सक्षम रहूं, ऐसा आशीष दें प्रभु। देवगण, ऐसे नियम का अर्थ क्या है? असुरलोक के एक पत्र में कांटा चुभो करके क्या लाभ होगा? ये प्रश्न तो हमारे मन में भी उठा है नारायण, किंतु देवी अरुंधति ने हमें पूर्व ही आगाह कर दिया था कि विवाह की सारी विधि कन्या पक्ष के अनुसार ही होगी।
इसलिए हमने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। पान पात्र के साथ कन्या पक्ष आता ही होगा। आते क्या होंगे अग्निदेव? वे लोग आ गए हैं। हे नारायण, इस पान पत्र में श्री लक्ष्मी ने अपना चिन्ह भेजा है। विवाह उसके लिए कितना कांटों भरा है, वो इस पान पत्र के माध्यम से बताया है उन्होंने। श्री ने कहा है कि ये विवाह उसके लिए कांटों भरा है। उस स्थिति में उसके भेजे हुए कांटों को मैं धारण करने के लिए प्रस्तुत हूं देवी सरस्वती। दिखाइए उसने कौन सा विशिष्ट चिन्ह भेजा है मुझे। प्रभु, कांटा कहाँ है? माता ने तो यहाँ कांटे को ही पुष्प बना दिया है। अर्थात आपके जीवन की हर पीड़ा को माता अपनी लक्ष्मी श्री द्वारा मनोहर पुष्प में सर्वदा ही परिवर्तित करेंगी। अब इस पत्र में अपना विशिष्ट चिन्ह रखें श्री हरि। वैकुंठ लोक तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में है। ये रहा मेरा विशिष्ट चिन्ह। श्री लक्ष्मी जिस तरह से मेरी हर एक यातना को दूर करके मेरे हर पथ को सहज करती रहेंगी, उसी तरह से मैं भी श्री लक्ष्मी के जीवन के समस्त बाधाओं को अपने इस चक्र से नष्ट कर दूंगा। नारायण नारायण। युगों युगों तक मैं उसकी हर रूप में समस्त परिस्थितियों में रक्षा करूंगा। आपके वचन मैंने सुन लिए हैं प्रभु। मैं भी युगों युगों तक आपकी परछाई बनकर
आपका अनुसरण करूंगी। आपका जीवन पुष्पों की सेज होगी। ये मेरा प्रण है। मैं आज निश्चिंत हुई प्रभु। अब कोई भी हमारे प्रेम पर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकेगा। इसका अर्थ हुआ वर वधू जीवन भर एक साथ रहेंगे। धन्य श्री लक्ष्मी, धन्य श्री नारायण, अटूट रहे इनका बंधन। अचानक ये क्या हुआ? ये तो प्रलय का सूचक है। ये कैसा अमंगल हुआ? ये क्या? इस समय ऐसा अंधकार कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। स्वामी, श्री लक्ष्मी और नारायण के विवाह में अनेक चुनौतियां आ रही हैं। विधि पूर्ति में प्रतिक्षण अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? इस विपत्ति का कारण क्या है? किसकी कुदृष्टि का प्रभाव है ये? देवी अलक्ष्मी को तो
इस विवाह अनुष्ठान से दूर रखा गया था, तो कैसे? देवी, कल विवाह के प्रारंभ में दहीमंगल यदि निर्विघ्न हुआ तो व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, किंतु क्या मुनिवर? स्वयं जगत रक्षक मधुसूदन का विवाह है। इस विवाह में भला कौन विघ्न उत्पन्न करेगा? हम व्यर्थ ही विचलित हो रहे हैं अरुंधति। तुम कल दही मंगल में सुरभि गौ माता के दूध से ही दही बनाना। और ब्रह्म मुहूर्त में आकाश गंगा का पवित्र जल संग्रह करके सब एक साथ लाना। स्वयं देवादिदेव यदि तुम सबके साथ हैं तो तुम्हारे साथ सब मंगल होगा। निश्चिंत रहें आप। सर्वप्रथम हम आकाश गंगा का पवित्र जल लेकर आएंगे, तत्पश्चात ही दही मंगल होगा। फिर विलंब ना करके हमें प्रस्थान करना चाहिए। हे असुर माता, मैं महादेव के आगमन की प्रतीक्षा में हूँ। उन्हें समाचार भेजा है, उनके आते ही हम प्रस्थान करेंगे। माता, क्या आप आकाश गंगा के किनारे कुछ अमंगल होगा ऐसा सोच रही हैं? देवी, महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, स्वयं जगत रक्षक मधुसूदन के विवाह में किसमें इतना सामर्थ्य जो बाधाएं उत्पन्न करे? आप निश्चिंत रहें देवी, हर विपत्ति का निवारण होगा। देवी, आप मुझे इस आकाश गंगा किनारे क्यों लेकर आई? हे शनिदेव, आपको देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है। स्वयं महादेव ने आपको दायित्व सौंपा है, जीवों का कर्म फल निर्धारित करके न्याय प्रदान करने का। अब आप ही चयन करें, धर्म पालक बनेंगे या फिर अधर्म का साथ देंगे? देवी, मेरे लिए धर्म पालन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। देवगणों ने मुझे मेरा अर्घ प्रदान ना करके मुझे विवश किया है इस विवाह में विघ्न उत्पन्न करने। फिर अपने धर्म का अनुसरण करें शनिदेव। इस विवाह को लेकर मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, अन्यथा हर कोई मिलके कपिल मुनि के सन्मुख
मुझे दोषी ठहराएगा। मुझे अब आज्ञा दीजिए शनिदेव। स्वयं महादेव ने आपको दायित्व सौंपा है जीवों का कर्म फल निर्धारित करके न्याय प्रदान करने का। अब आप ही चयन करें, धर्म पालक बनेंगे या फिर अधर्म का साथ देंगे। सभी को स्वधर्म पालन का अधिकार है, मेरा भी है। अब कलश लेकर हम लक्ष्मी के निवास की ओर जाएंगे। सारे कलश इस स्थान पर रखो। हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। इस पवित्र आकाश गंगा का जल तुम्हारे विवाह के अनुष्ठान में व्यवहारित होकर इस विवाह को और मंगलकारी करेगा। हम
ये सभी जल पूर्ण कलश संभाल कर रखेंगे। विवाह के समय वर रूप में श्री नारायण स्वयं चारों दिशाओं में जल छिड़केंगे। वो दृश्य अत्यंत मंगल होगा असुर माता। स्वयं जगत पालक यदि चारों दिशाओं में जल छिड़केंगे तो कोई विपत्ति नहीं होगी। उत्तम, हम सखा नारायण से कह देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम देवाधिदेव। हे असुर माता, अब मुझे ऋषि पत्नियों के साथ मिलकर दही संचित करनी होगी। आप निश्चिंत होकर दही संचित कर लाएं। मैं दही मंगल का प्रबंध करती हूँ। आइए। यक्षिणी गण, पान पात्र द्वारा ये सारे कलश ढककर अंदर रख दो। चलो। ये रहा पान पात्र। आओ। क्या हुआ है यक्षिणी गण? जल्दी माँ। हीरा, 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 हीरा उठो हीरा। क्या हुआ है हीरा? माँ, इस कलश में कुछ तो है माँ। इस कलश को छूते ही हीरा मूर्छित हो गई माँ। असुर माता, यहाँ भी अनर्थ हो गया। असुर माता, दही मंगल का सारा दूध हट गया है माँ। बार बार ये अमंगल क्यों हो रहा है माता? ये किसके क्रोध के कारण है? मैं तो चाहती थी मेरे विवाह में संपूर्ण जगत आनंदमय रहे। देविया लक्ष्मी के अतिरिक्त इस त्रिलोक में और कौन है जो नहीं चाहता कि लक्ष्मी नारायण का विवाह सुसंपन्न हो? कौन है वो? क्या कह रहे हो नारद? किसका इतना साहस हुआ है? कौन है इसके पीछे? वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु। देवी अरुंधति और असुर माता दिति भी इसी कारण चिंतित हो गई हैं। शनिदेव, किंतु शनिदेव अचानक कुपित क्यों हो गए?
स्वयं लक्ष्मी नारायण का विवाह, क्या इस समय भी शनिदेव को अर्घ प्रदान करना होगा? ये विधि लक्ष्मी नारायण के विवाह के लिए महत्वपूर्ण है गुरुदेव। ये सब हो रहा है शनिदेव की दृष्टि के कारण। शनिदेव को अर्घ ना दे करके देवगणों ने अनर्थ किया है। नारद, इस विषय का श्री लक्ष्मी को आभास न होने पाए। मैं स्वयं शनिदेव को शांत करूंगा। तुम केवल श्री लक्ष्मी से कहना, देवगण कितनी भी आपत्ति जताएं, वो अवश्य ही शनिदेव को उनका योग्य अर्घ अर्पित करें। जो आज्ञा प्रभु।